आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। दतिया में एमपी सिंह बघेल वरिष्ठ समाज सेवी शिक्षक एवं डॉक्टर श्रोवन सिंह बघेल की माताजी स्वर्गीय श्रीमती देवकली की 17वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जहां पर वरिष्ठ समाज सेवी जयराम बघेल की पूज्य भाभी श्री की 17वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता की मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त केशव सिंह बघेल। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी जयराम बघेल ने दोनों ही अतिथियों को प्रमाण पत्र देकर के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत किया है। इस मौके पर चैनल हेड राजा भैया पाल भी मुख्य रूप से शामिल हुए। इसी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुखवादर आवासीय विद्यालय में एमपी सिंह बघेल एवं वरिष्ठ समाज सेवी जयराम बघेल डॉक्टर श्रोवन सिंह बघेल द्वारा पुण्यतिथि मनाई गई है। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी पातीराम पाल फौजी एवं वरिष्ठ समाज सेवी राम सिंह बघेल पुण्यतिथि में मुख्य रूप से शामिल हुए। इस मौके पर समस्त छात्र छात्रों को भी पुरस्कृत कर उनको सम्मानित किया गया है प्रमाण पत्र देकर। इसी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्वर्गीय श्रीमती देवकली की पुण्यतिथि पर समस्त समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ समाज सेवी बिहारी पाल ठेकेदार को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शिवपुरी जिले से एडवोकेट महेंद्र सिंह बघेल जिला अध्यक्ष पाल महासभा को प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इसी तस्वीर आपको इस दौरान श्री कृष्णा हॉस्पिटल दतिया में भी फल वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस फल वितरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ समाज सेवी मनोहर लाल फौजी एवं एडवोकेट जसवंत सिंह बघेल ने फल वितरण कार्यक्रम में समस्त मरीजों को फल वितरित किए हैं। तस्वीरों में दिखा रहे हैं जहाँ पर श्री कृष्णा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद सिंह बघेल भी इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हुए। तो वहीं वरिष्ठ समाज सेवी शिक्षक ज्ञान सिंह बघेल भी इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हुए। तो दतिया में मुखवादर आवासीय विद्यालय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए आपकी जो प्रबंधक है आदरणीय हमारे शिव सिंह जी जो बैठे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपने मेहनत से ऐसे लोगों को जो मूक बागर और जो बोल नहीं सकते, अपनी जिनके जवान नहीं हैं, उनको आप वो हुनर देने का काम कर रहे हैं, सिखाने का काम कर रहे हैं कि उनको आने वाला इनका भविष्य सुनहरा भविष्य हो। और ख़ास तौर से भाई जयराम जी, महेश जी, शोभरन जी, इनको हृदय से बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल कुछ याद करते करते 10 साल तक तो कुछ रहता ही नहीं है साल में। जैसे अभी हमारे पातीराम मामा जी बोल रहे थे कि वो कुंवार के महीने में ज़रूर याद किया जाता है, तो वो समय अपने पुरखों को, बुजुर्गों को, उसके बाद से फिर वो 1 दिन 2 दिन की याद दे करके और फिर सा दिया जाता है। लेकिन ये इस तरह के काम समाज को आप एक दिशा दे रहे हैं और एक आप मिसाल पेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। हम लोग देख रहे हैं आज का जो माहौल है, जिस तरह से एक माँ 4-4, 5-5, 6-6 बच्चों को, लड़कों को जन्म देती है और सबको पाल के, जैसे कि उनके भाई यहाँ बोल रहे थे कि किस तरह से हम लोग जब खाने को बैठते थे तो एक भाई बैठता था, 6 लोगों का पता नहीं चलता था कब खाना भोजन हो गया। और आज ऐसा भी देखा जाता है कि एक माँ 6 बच्चों को पाल के बड़ा कर देती, लेकिन 6 बच्चे एक माँ को नहीं पाल पा रहे हैं। ये हालात हैं अब। तो ये एक मिसाल है। वो उसके बाद अगर 4 बच्चे हैं तो देखते हैं कि भाई ऐसा करो 3-3 महीने बांट लो। 3 महीने माँ बाप एक के पास रहेंगे, फिर 3 महीने दूसरे भाई के पास रहेंगे, फिर 3 महीने तीसरे के पास रहेंगे, फिर चौथे के पास रहेंगे। वो एक हिस्सा बंटवारा करने लगे आपस में कि हम भाई बराबर बराबर समय में, जब वो करने लायक थे आपको पालने के लिए और आपको इस लायक बना दिया कि आप
अब करने लायक हो गए, उनके हाथ पैर और वो बुजुर्ग हो गए और आप पर आश्रित हो रहे, तो आप उनको डिवाइड कर रहे हो, बांट रहे हो। कि कहा है कि माँ के आगे, माँ से बड़ा कोई दुनिया में नाम नहीं है। तिथि में हम उनके जो संस्कार थे, अभी दो भाई उनके सुना रहे थे, तो वो संस्कार ही सुना रहे थे। संस्कार तो आपके यहाँ से आए होंगे, आपके माता पिता ने जैसे संस्कार दिए होंगे, आज उनके गुणगानों का यहाँ चर्चा हो रही है। तो मेरे साथियों, हम सब लोग ऐसे कार्यक्रम आज देखने को मिला है, तो मैं हमारे महेश जी को, इनके भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोग बहुत से बहुत 3 साल कार्यक्रम करके सबको भूल जाते हैं, लेकिन आज 17वीं पुण्यतिथि है। हम अपनी माताजी को याद करके उनके जो संस्कार है उनको याद कर रहे हैं और उनके ऊपर चर्चा हो रही है। मित्रों, माँ शब्द एक ऐसा शब्द है, इस दुनिया में किसी का सबसे बड़ा कोई शब्द है, चाहे कौन सा भी प्राणी हो, माँ से बढ़कर कोई शब्द नहीं होता। इसलिए माँ के आज चरणों में हम लोग नमन कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। इसी तरह हम कार्यक्रम करते रहेंगे। और जिस माँ ने ऐसे लालों को जन्म दिया है जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैंने राकेश पायल जी को भी देखा है, जब घर से निकलते हैं तो अपने माँ का आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। बुजुर्ग माँ है, आज उनकी माँ से कृपा से पूरे देश में राकेश पायल जी को ख्याति मिल रही है। हमारे केशव बघेल जी की भी माँ है। हम सबकी माएँ हैं, जिन माँ ने जन्म दे करके हमको इस काबिल बनाया है कि हम अपनी माँ को आज याद करने का गौरव हमें मिल रहा है। निश्चित तौर से महेश पायल जी, MP बघेल साहब ने, जयराम बघेल साहब ने और आप सब ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, निश्चित तौर से हम सबके हृदय में आपका सम्मान और ऊंचा बढ़ गया है, ताकि हम और आप जब भी आपकी तरफ देखें तो अपनी माँ को याद करें। हमें माँ ने जो संस्कार दिए हैं, हमें माँ ने जो समाज में काम करने का मौका दिया है, हमारी माँ ने जो हमें हिम्मत देने के काम किया है, जिसके बलबूते पे आज हम समाज की सेवा कर पा रहे हैं। ऐसा हम कहते हैं, हर बेटे को यही काम करना चाहिए माता पिता के लिए। वो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कहते हैं माता पिता एक भगवान से भी ऊंचा दर्जा है। क्या नारी नारी ना कहो, नारी नर की खान, और नारी से नर पैदा हो ध्रुव पैदा समान। नारी के से बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े संत, वीर पेंगर हुए हैं, इससे अलावा कोई नहीं है। क्योंकि नारी नर से भी नारायण से ऊपर है। नारायण हम ऐसे बालकों का जो जन्म हुआ है, महेश और हम सोबरन को धन्यवाद देते हैं। 17वीं जयंती ये मन रही है। हम कहते हैं हर पिता को, हर अपने बालक को यही काम करना चाहिए। माता पिता को अगर जिंदा रख, माता पिता एक नारी ऐसी होती है। क्या हमें अमर सिंह जी बता रहे थे कि रोटी आते थे तो हमको वो सारे तो 6 भाइयों को खिलाती थी, तो हम कहते थे ऐसा है नारी की जो है कि लड़का से लड़की भली जो कुलवंती होए, नाम उछारे दो कुलन को सो जगत बढ़ाई होए। होती है जो पूरे देश का नाम रोशन करती है। हम कहते हैं आपकी एक बंदूक की आवाज तो एक जगह जाएगी, लेकिन जो रोटी की आवाज है, जो तवा की आवाज है, 1000 कोस तक जाती है। क्यों जाती है? जब कोई भोजन करता है और स्वादिष्ट जब भोजन बनता है, उसको खा करके जो जाता है, कहता वाकया किस घर की लड़की होगी, किस घर की ये बहू होगी, आज कितनी सुंदर मची। तो बाकी रोटी की आवाज 1000 कोस तक तवा की आवाज। तो कही है लड़का से लड़की भली जो कुलवंती होए, नाम उछारे दो कुलन को। माँ की भी बड़ाई, बाप की भी बड़ाई हो रही, इधर ससुर की भी जो कुलवंती होए, नाम उछारे दो कुलन को जगत बड़ाई हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ से आज हमारे बीच में बहुत से समाज सेवीगण यहाँ पर मौजूद हैं। उन सबको मैं नमन करना चाहता हूँ और उन माँ को याद करना चाहता हूँ, और उनका माँ का आशीर्वाद हम सबके जीवन में हमेशा बना रहे, ताकि हम समाज के और आने वाली भावी पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा कर सकें जिसके लिए हमारी भावी पीढ़ी इंतजार कर रही है। कहते हैं कि हो नहीं सकता
कि सच से सम्मान न मिले, भक्ति से भगवान न मिले, उस कर्म का फल आपको मिले न मिले, लेकिन हो नहीं सकता कि जिस माँ की कोख से आपने जन्म लिया उस माँ की सेवा करने से आपको वरदान न मिले, ये कभी हो नहीं सकता। निश्चित तौर से हमारा जो समाज है वो ऐसे कई कार्यक्रम करता है, परंतु तो हमारे समाज को यह समझना चाहिए कि हम अपनी माताओं को सराहते हैं, उन्हें आइडियल मानते हैं कि वो जो स्त्री थी उन्होंने अपनी जिंदगी किसी और के लिए जी, हमारे लिए पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, सब कुछ किया, और इसी चीज को हम आगे वाली पीढ़ी पर भी लागू करते हैं। हम अपनी बहनों से यह उम्मीद करते हैं कि वो घर पे रहें, सारे काम करें, जैसे उनने अपने 5 भाइयों को रोटियां बनाकर खिलाई। मैं आप सबसे बस यह चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों से वो उम्मीद ना करें, क्योंकि आप अपनी बेटियों से वो उम्मीद करें कि वो घर पे रह के 5 नहीं 15 भाइयों को रोटियां खिलाएं, और बाहर जाकर जब मेरी तरह माइक पकड़े तो आपके भी गर्व से सीधे। मैं यह चाहती हूँ कि आप कभी अपनी बेटियों से ये ना कहें कि वो 12वीं करके BA करके किसी और के घर में जाके चूल्हा चौका करें। मैं ये नहीं चाहती कि आप अपनी बेटियों से कहें, आप कहीं समाज में जाए तो कभी कहें कि मेरी जो बच्ची है वो घर में सारा काम करती है। मैं चाहती हूँ कि आप कहें मेरी बेटी कविताएं लिखती है, मेरी बेटी स्टेज पर जाकर भाषण देती है। मैं चाहती हूँ कि आप कहें मेरी बेटी ने 10वीं में अव्वल लाई है। मैं चाहती हूँ कि आप कहें मेरी बेटी ने खेल में प्रदर्शन किया है। मैं मानती हूँ कि उन्होंने अपना जीवन हमारे ऊपर न्यौछावर करके बहुत अच्छा काम किया है। मैं उन्हें अपनी प्रेरणा मानती हूँ।